अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राना अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। रिसेंटली मैंने कुछ इवेंट्स देखे हैं जिसमें कुछ बातें सुनने में सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए भी हैं कि लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए। तो मैं आज इस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि आखिर लोग सुसाइड क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों वो इतना इमोशनलेस हो जाते हैं कि वो आखिर इस दर्जा इंतहा पर पहुंच जाते हैं कि वो इस दुनिया में मज़ीद अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते और ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जिन लोगों के साथ हमारी अटैचमेंट होती है वो लोग कौन हैं। पहले तो हमें उनको रिगार्ड करना चाहिए कि अगर जो बंदा हमारे साथ अटैच है वो एक दोस्त की शक्ल में हो सकता है, वो पेरेंट्स की शक्ल में हो सकते हैं, वो औलाद की शक्ल में हो सकते हैं, वो एक अच्छी बीवी की शक्ल में हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, वो बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं। दुनिया के किसी भी स्टेज पे जिससे भी आपका कोई भी कम्युनिकेशन रहती है, कनेक्शन रहता है, जब आपका वो कनेक्शन आपकी दोस्ती में बदल जाता है तो वहाँ पे कुछ हकूक़ उनके आप पे आयद होते हैं जिन पे आपको उनको रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट करना ये आप पे फ़र्ज़ होता है। तो जहाँ पे दोस्ती होती है वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमें दूसरे की फीलिंग को, इमोशंस को समझना चाहिए। तो वो कि हदीस का मफ़हूम भी है कि किसी के साथ 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ को ख़त्म ना रखा जाए। अच्छा मुस्लिम भी वही है। तो हमें भी चाहिए कि जहाँ पे हमारे साथ देखने में आया है कि लोगों के क्लैश बढ़ जाते हैं तो बात दोस्ती से दुश्मनी में तब्दील होने लगती है, तो हमें ये वो हदीस के मफ़हूम को सामने रखते हुए तो अपनी अना के आंसर को थोड़ा सा नीचे करके हमें दोस्तों की तरफ बढ़ना चाहिए और उनके जज्बात और एहसासात को समझना चाहिए। जब लोग हमारे साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो वो उन पे जो हमारा हक आयद होता है तो हमें उनको रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा वक्ती बातें हो जाती हैं तो हमें, जब कोई दोस्त हमारा हमसे लड़ झगड़ के हमसे थोड़ा डिस्टेंस पे चला जाता है तो हमें चाहिए कि हमें उससे कम्युनिकेशन गैप इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर वो 2-3 दिन हमें नहीं मिलता तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए। उसके दिल में ये ख़यालात नहीं आने चाहिए जो कि एक वसवसे इंसान को होते हैं जब वो लोनलीनेस का शिकार होता है। तो वो अपने इमोशंस लेस हो जाता है, वो इस डीप सेंस में चला जाता है कि उसको दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। उस टाइम वो बिल्कुल एक मैड की तरह वर्क कर रहा होता है। तो जब इंसान का दिमाग मौफ हो जाता है तो वो फिर उसको किसी रिश्ते की, किसी चीज़ का लिहाज नहीं रहता। जब वो इन लिहाज से बेखबर हो जाता है तो वो ना चाहते हुए भी वो स्टेप ले लेता है जिससे हमारी सोसाइटी में बड़ा बिगाड़ पैदा होता है। और मैं उन भाइयों से भी, उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जो लोग आप दूसरों के साथ सोशली अटैच होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं, तो आपके अंदर भी ये करेज होना चाहिए कि लोगों की आप बातें सुनें और उनको बर्दाश्त करें और सब्र से उनके साथ आप डील करने की कोशिश करें। क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे भी आप हैं तो आपके सेम सोच वाले लोग आपके साथ अटैच नहीं होते। हमें कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। तो हमें एक बार ये सोच लेना चाहिए कि हम जो स्टेप लेने जा रहे हैं या जो सुसाइड करने जा रहे हैं तो हमारे साथ कितने लोग अटैच होते हैं जो इसका ख़मियाज़ा भुगतते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके अज़ीज़ रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके टीचर, जहाँ पे भी आप काम कर रहे होते हैं, वो आपके कुलीग, वो सब आपके एक एक स्टेप से इतना सफ़र करते हैं। वो मेंटली जो वो इलनेस का शिकार होते हैं, जो उन पे ये बीतती है, तो उसका जो एक मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है वो इंसान की सेहत को बड़ा बुरी तरह मुतासिर करता है। ये वो एक ऐसा गम इंसान के अंदर लग जाता है जिसका बेटा है या जिसका शोहर या जिसका भाई इस दुनिया से चला जाता है। तो वो बहन, वो भाई, वो माँ, बेटी, वो शोहर, वो बेगम, वो सारी ज़िंदगी उस गम के साथ जीती है। तो वो गम इंसान को नढाल कर देता है, वो उसकी ज़िंदगी की असल खुशी छीन लेता है। तो मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कंप्रोमाइज़ करना सीखें। छोटी मोटी बातों को लड़ाई झगड़े हो जाते हैं
تو آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ اس طرح ڈسکنیکٹ نہ کریں کہ وہ، اگر آپ اچھے دوست ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ دوستی اس طرح کی ہو کہ آپ کے جو حلقہ احباب ہیں آپ سے اس طرح وہ مستفیض ہوں کہ آپ کی باتیں ان کے دل کا سکون کا باعث بنے، آپ کے الفاظ، آپ کی سوچ نہ کہ آپ ان کو نگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں۔ اگر سم ٹائم کچھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو اپنے ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے اندر کے سافٹ کارنر کو ان کے سامنے لے کے جائیں۔ اگر آپ کو سوری کرنی پڑتی ہے تو آپ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ایک سوری کی وجہ سے کسی کی جان بچا سکتا ہوں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اس سے بڑی کوئی انسانیت نہیں۔ تو ہمیں اس چیز پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے معاشرے میں جو مسائل ہیں، یہ جو سوسائڈ کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس کو حل کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، اسٹرگل کرنے کے بعد وہ سکسیس اچیو نہیں کر پاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوسائڈ کر لیا۔ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا تو انسان کو محنت کرنی چاہیے، وہ ٹارگٹ ملنا نہ ملنا وہ خدا کی دین ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کس عہدے سے نوازنا ہے اور اس کو کتنا دینا ہے، تو یہ تو اس کے فیصلے، ہمیں محنت کرنی چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے، وہ ہمیں نوازتا ہے، تو ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اور ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی استوار کرنی چاہیے جن سے ہمیں کبھی بھی اس طرح کی فیلنگ نہ آئے کہ ہم ان کے ساتھ اٹیچ تو ہیں لیکن ہمارے دل میں بغض ہے۔ جو بات ہو آپ ان کو ان ٹائم بتائیں، آپ اپنے اختلاف رکھیں، لیکن وہ اختلافات اس بیک پہ نہ لے جائیں کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، تو جو کہ بعد میں پوری فیملی، پوری خاندان، پوری سوسائٹی کے لیے یہ ایک چیز برائی تو ہے ہی، تو آپ ایک اچھا میسج نہیں دیتے، ایک یہ بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ پہلے ہی مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی ایک ڈور اوپن ہوتا ہے کہ اتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوگا۔ بھئی آپ کا زندہ رہنا، آپ کے وجود سے ہی تو یہ دنیا کی کائنات ہے میں جو بھی خوشیاں ہیں، یہ رونقیں ہیں جو اس میں چہل پہل ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے۔ ایک راستہ اگر بند ہو جاتا ہے تو ہمیں اور راستے کی طرف جانا چاہیے۔ تھوڑا سا سٹریس ہوتا ہے لائف میں، ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ دوستو آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہوں تو میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی مجھے ٹاپک سجیسٹ کریں گے، کوئی بتائیں گے، تو میں اس پہ بھی آپ لوگوں کو ایک اپنے جو ویوز ہیں وہ شیئر کرنے کی آپ سے کوشش کروں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔